वो लड़की जिसे एक घर ने कभी अपनाया ही नहीं, वर्दी पहनकर उसी घर की चौखट पर वापस खड़ी हो जाए। यही सवाल आज की कहानी का केंद्र है और इसका जवाब पूरी हवेली की नींद हिला देने वाला है। रात भारी थी, इतनी भारी कि हवा तक डरते डरते चल रही थी। दुर्गा हवेली के बाहर ऐसा सन्नाटा था जैसे तूफान आने से पहले धरती अपनी सांसें रोक लेती है। अंदर हॉल में सभी मौजूद थे। दुर्गा देवी, अर्जुन, रिश्तेदार, घर के बुजुर्ग। सबके चेहरे पर तनाव की वो लकीरें थीं जिनसे साफ साफ पता चलता था कि कोई बड़ा खौफ हवेली की तरफ बढ़ रहा है। अचानक लाल बत्ती की चमक खिड़कियों से भीतर गिरने लगी। एक पुलिस जीप हवेली के सामने आकर रुकी। उस आवाज ने जैसे पूरे घर की धड़कनें थाम दी। जीप का दरवाजा खुला। पहले एक पुलिस बूट दिखाई दिया, फिर सफेद साड़ी में लिपटी, तेज कदमों से उतरती आईपीएस ऑफिसर अहाना। वही अहाना जिसे इस घर ने कभी मामूली समझकर फुकरा दिया था, आज वही अहाना वर्दी और कानून के साथ लौटी थी। दुर्गा देवी की आंखें डर में फैल गईं। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। रिश्तेदारों की सांसें अटकीं, क्योंकि अब घर में कदम नहीं रख रही थी अहाना, घर में कदम रख रहा था न्याय। दुर्गा देवी तुरंत अपनी नकली मुस्कान के साथ दौड़ी। पूजा की थाली ले आई, जैसे पापों पर फूलों की परत चढ़ा देंगी। मेरी बच्ची, मेरी बहू, तू वापस आ गई। उनकी आवाज में मिठास जरूर थी, पर उस मिठास की जड़ में सिर्फ डर था। अहाना ने एक सेकंड के लिए भी आंखें नहीं झुकाई। उनकी नजरें साफ थी, ना गुस्सा ना कहर, सिर्फ सच का दावा। दुर्गा देवी ने थाली आगे बढ़ाई, लेकिन अहाना की एक ठंडी नजर ने पूरी थाली हवा में ही रोक दी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा, आंखों में आंसू, आवाज कांपती हुई। अहाना, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बदल गया हूं। लेकिन अहाना का चेहरा स्थिर था। अर्जुन, वो अहाना मर चुकी है जिसे तुमने अपनी मनमानी में कुचल दिया था। अब जो खड़ी है वह एक ऑफिसर है जो खुद को नहीं, अपने स्वाभिमान को जवाबदेह मानती है। अर्जुन के शब्द वही टूटकर गिर पड़े जहां उसका गर्व कभी खड़ा होता था। छोटू दादा आगे आए, घर के सबसे बुजुर्ग, सबसे शांत। बेटी, घर लौटकर लड़ाई नहीं की जाती, गुस्सा छोड़ दे, अपनों को माफ कर दे। अहाना मुस्कराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द से ज्यादा सच्चाई थी। दादा, जब मेरी इज्जत कुचली जा रही थी तब कोई नहीं बोला। मैं बदला लेने नहीं आई हूं, मैं आई हूं ये याद दिलाने कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा पाप है। छोटू दादा चुप हो गए, क्योंकि पहली बार उन्हें समझ आया। अहाना अब वही लड़की नहीं रही। सुबह हवेली भीड़ से भर चुकी थी। पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज के लोग, हर कोई अहाना की एक झलक पाने आया था। हॉल में सभा लगी। बीचों बीच आईपीएस अहाना, सफेद रेशमी साड़ी में, आंखों में तपन। वर्दी भले घर के बाहर रह गई हो, पर कानून उसके शब्दों में था। अहाना ने ऐलान किया, अर्जुन, अगर तुम्हारा पछतावा सच्चा है तो अकेले नहीं, आज सबके सामने माफी मांगो। दुर्गा देवी तिलमिला गई। मेरे बेटे को तुम झुका नहीं सकती, अहाना ने शांत आवाज में कहा। सासू मां, झुकना तो आप सबने बहुत पहले सीख लेना चाहिए था, जब आपने किसी की इज्जत तोड़ने की हिम्मत की थी। दुर्गा देवी चुप हो गईं। अर्जुन घुटनों पर बैठने लगा, लेकिन अहाना ने हाथ उठाकर रोक दिया। ये तमाशे की नहीं, समझ की लड़ाई है। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। पीछे से मामी हमेशा की तरह जहरीली मुस्कान के साथ बोली, बस भी करो अहाना, आईपीएस बनकर घर वालों को डराओगी क्या? अहाना उसकी तरफ चली, धीरे, शांत, लेकिन हर कदम चेतावनी से भरा। मामी जी, अगर मुझे दिखावा करना होता तो मैं तब करती जब मेरे अवार्ड्स अखबार में छपे थे, या जब मैं सरकारी काफिले के साथ आ सकती थी। लेकिन मैं अकेली आई, क्योंकि मेरी ताकत वर्दी नहीं, मेरी सच्ची है। मामी का चेहरा उतर गया। दादी, जो हमेशा अहाना को अपशगुनी कहती थी, थाली लिए खड़ी थी। अहाना ने थाली नहीं ली, खुद दिया जलाया। दादी, भगवान इंसान का कर्म देखता है, उसका पद नहीं। दादी की आंखों में शर्म उतर आई। अचानक धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला। काव्या अंदर आई, चेहरा लाल, आंखों में आग। अहाना, वापस क्यों आई हो? वर्दी पहन ली तो घर की मालकिन बन जाओगी? वह अहाना की तरफ बढ़ी, लेकिन आज सामने वो पुरानी अहाना नहीं थी। अहाना ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया, लोहे जैसी पकड़ से। काव्या चीखी, पर आवाज निकल ही नहीं पाई। काव्या, अगर दोबारा हाथ उठाया तो हमले के आरोप में अभी गिरफ्तार कर दूंगी। मेरे पास वर्दी भी है और सबूत भी। काव्या पीछे हट गई, आंखों में डर, चेहरे पर हार। अहाना ने पूरे परिवार की तरफ देखा। सुन लो सब लोग, काव्या का खेल खत्म, और जो भी उसकी साजिश में शामिल था
उन सब की फाइलें मेरे पास हैं। हॉल में सन्नाटा पिघल गया। आज हवेली में पहली बार न्याय की हवा चली थी। अहाना सीढ़ियों से नीचे उतरी, कदम सधे हुए, चेहरा स्थिर, नजरें आगे। और तभी बाहर खड़ी भीड़ एक साथ चिल्लाई, अहाना मैडम की जय। एक लड़की जिसे इस घर ने बोझ समझा था, अब पूरे समाज की ताकत बनकर खड़ी थी। और कहानी यही नहीं खत्म होती, क्योंकि जो लौटता है न्याय की वर्दी पहनकर, वो सिर्फ बदले नहीं, सच के इतिहास लिखता है। और ये तो बस शुरुआत थी।